नमस्कार साथियों, केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है। जो जाति नहीं, धर्म नहीं, प्रमाण पत्र मांगते हैं उनको जारी किया जाए। पीठ ने अपनी टिप्पणियों में कहा, भारत का संविधान जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जबकि जाति और धर्म अभी भी आरक्षण नीतियों के माध्यम से सामाजिक जीवन, राजनीति, शिक्षा और रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्यायाधीशों ने याचिकाकर्ता के जाति और धार्मिक पहचान को त्यागने के निर्णय को प्रशंसनीय बताया है। देख कबीरा रोया श्री रजनीश के द्वारा लिखित इस पुस्तक जातिवाद के अंत का जो अध्याय है, वहाँ से इस व्याख्यान में आपको उनके विचारों से रूबरू कराया जाएगा। ये किताब है साथियों जो प्रवचनों की श्रृंखला है, देख कबीरा रोया, और उसी का एक अध्याय है जिस पर आज हम बातचीत करेंगे। प्रेम विवाह जातिवाद का अंत, 18वां प्रवचन। हमारे यहाँ चूँकि राजकरण है वह जातिवाद का राजकरण है। जो हिंदू है वह हिंदू को वोट देता है और जो मुस्लिम है वह मुस्लिम को वोट देता है। और अभी के समय में ये जातीय हुल्लड़ लाइक कॉम्बैट बहुत हुए हैं। आपके ख्याल में क्या है? इसको मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? साथियों, मुझे याद आता है वह प्रवचन, वह लोकोक्ति, मुहावरा और चेतावनी जिसमें लेखक हमसे पूछता है कि हिंदू बनेगा कि मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है क्या इंसान बनेगा। दो तीन बातें करनी चाहिए। एक तो जातीय दंगे को साधारण दंगा मानना शुरू करना चाहिए। उसको जातीय दंगा मानना नहीं चाहिए, साधारण दंगा मानना चाहिए उसे। जातीय दंगा होने पर भी जो हम साधारण दंगे के साथ व्यवहार करते हैं वही व्यवहार उस दंगे के साथ भी करना चाहिए। इसमें जातीय दंगा मान लेने से कठिनाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इसको जातीय दंगा मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक लड़का एक लड़की को भगा कर ले जाता है, वह मुसलमान है कि हिंदू है, कि लड़की हिंदू है कि मुसलमान है, इस लड़के और लड़की के साथ वही व्यवहार किया जाना चाहिए जो कोई भी लड़का किसी लड़की को भगा कर ले जाए और हो। इसको जाति मानने का कोई कारण नहीं है। और हम जो इस मुल्क में जातीय दंगों को ख़त्म करना चाहते हैं, इतनी ज़्यादा जातीयता की बात करते हैं कि हम उसे रिकग्निशन देना शुरू कर देते हैं। तो पहली तो बात यह है कि जातीयता को राजनीति के द्वारा किसी तरह का रिकग्निशन नहीं होना चाहिए। राज्य की नज़रों में हिंदू या मुसलमान का कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा राज्य खुद गलत बातें करता है। हिंदू कोड बिल बनाए हुए हैं जो कि सिर्फ हिंदुओं पर लागू होगा, मुसलमान पर लागू नहीं होगा। यह क्या बदतमीजी की बातें हैं। कोई भी कोड हो वह पूरे नागरिक पर लागू होना चाहिए। उसमें आदिवासी या अन्य किसी को भी हम नहीं छोड़ सकते। अगर ठीक है तो सब पर लागू होना चाहिए, ठीक नहीं है तो किसी पर लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप पूरा का पूरा राज्य भी हिंदुओं को अलग मानकर चलता है, मुसलमान को अलग मानकर चलता है, तो किस तल पर ये बात ख़त्म होगी। तो पहले तो हिंदुस्तान की सरकार को साफ तौर से तय कर लेना चाहिए कि हमारे लिए नागरिक के लिए अतिरिक्त किसी का अस्तित्व नहीं है। और अगर एक मुसलमान गुंडागिरी करता है तो एक नागरिक गुंडागिरी कर रहा है। जो उसके साथ व्यवहार होना चाहिए वह होगा। ये मुसलमान का सवाल नहीं है। राज्य की नज़रों से हिंदू और मुसलमान का फासला ख़त्म होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि हिंदू मुस्लिम के बीच शांति हो, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा तय हो। इस तरह की सब कोशिश बंद होनी चाहिए। ये कोशिश खतरनाक है। इसी कोशिश ने हिंदुस्तान पाकिस्तान को बंटवाया, क्योंकि जितना हम जोर देते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक हो, उतना ही हर बार दिया गया जोर बताता है कि वे एक नहीं हैं। यह हालात वैसी है जैसे कि कोई आदमी किसी को भूलना चाहता है, और चूंकि भूलना चाहता है इसलिए भूलने के लिए हर बार याद करता है, और हर बार याद करता है तो उनकी याद मजबूत होती चली जाती है। लेकिन ये राष्ट्रीय एकता होगी कैसे? मेरा मानना यह है कि एकता की कोई ज़रूरत ही नहीं है। असल कठिनाई क्या है? एकता होनी ही चाहिए, इस भ्रांति से भी हम बड़े परेशान हैं। एकता की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आजकल हमारे देश में एकता तो है ही नहीं कि हम वह नहीं है, इसलिए वह कभी नहीं होगी। जब तक आप एकता करते रहेंगे, असल में एकता करने की बात नहीं है।
एकता का होना न होना एक फैक्ट की बात है और फैक्ट किन्हीं और चीज़ों पर जीता है। अब जैसे यदि हम एक लड़के और लड़कियों की प्रेम की सुविधा दे दें और बिना प्रेम के विवाह बंद कर दें तो आपको एकता वेकता चिल्लानी नहीं पड़ेगी, एकता हो जाएगी। आपको समझाना नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रेम करते वक्त कोई नहीं देखता कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। विवाह करते वक्त देखता है कौन सिंधी है कौन हिंदी है कौन गुजराती है, कोई नहीं देखता है प्रेम करते वक्त। तो एक तो हमें बिना प्रेम के मुल्क में विवाह को समाप्त करना चाहिए। अगर भविष्य में हमें कोई भी ऐसी स्थिति चाहिए जहाँ की अनेकता न हो और मेरा जोर भिन्न है, मैं एकता पर जोर देना ही नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ अनेकता के कारण क्या है, वे नहीं होने चाहिए। पहला, अनेकता का कारण तो मुझे दिखता है कि इस मुल्क में विवाह की जो व्यवस्था है वह अनेकता का आधारभूत कारण है। यह मिटा दिया जाना चाहिए। अगर हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान के बीच शादी चलती होती तो पाकिस्तान बट नहीं सकता था और अहमदाबाद में दंगा भी नहीं हो सकता। अगर हिंदू लड़कियां मुसलमान घरों में हो, मुसलमान लड़कियां हिंदू घरों में हो तो कौन किसको काटने जाए। न तो मुसलमान को अलग करना आसान है न हिंदू को अलग करना आसान है। तो आपका राय ये हो गया है कि सोशल लेवल पर भी सब असिमिलेशन होना चाहिए। यह असिमिलेशन होना चाहिए, इसके बिना पॉलिटिकल लेवल पर नहीं हो सकता। हिंदू मुसलमान के बीच ये रोटी बेटी का व्यवहार होना मांगता, बिल्कुल ही हिंदू मुस्लिम के नहीं सबके बीच होना मांगता है। असल में जिनके बीच रोटी बेटी का व्यवहार नहीं उनके बीच एकता हो ही नहीं सकती। वह रोटी का बेटी का व्यवहार रोकने की जो तरकीब है वह अनेकता पैदा करने की मूल व्यवस्था है। यूरोप में तो ऐसे बहुत सी नेशंस हैं कि जहां रोटी बेटी का व्यवहार अच्छे से चलता है, लेकिन यूरोप ने जितने युद्ध मानवता पर लादे हैं इतने शायद किसी ने नहीं। उनके युद्धों के कारण बहुत भिन्न हैं, दंगा और युद्ध में बहुत फ़र्क है। और जिन मुल्कों में दो जातियों के बीच रोटी बेटी का व्यवहार चलता उन मुल्कों में जाति दंगा नहीं हो सकता। जैसे चीन है, चीन में आप जाति दंगा नहीं करवा सकते, कोई उपाय नहीं है। और कोई दंगे की मैं नहीं कह रहा, जाति दंगे नहीं करवा सकते चीन में। उसका कारण है कि कभी कभी एक एक घर में पांच पांच रिलीजन के लोग हैं। दंगा करवाएगा किसको, भड़काइएगा किसको। बाप कन्फ्यूशियस को मानता है, पत्नी जो है वह, उसकी माँ जो है वह लाओ त्से को मानती है, बेटा मोहम्मद को मानता है, कोई बुद्धिस्ट है, घर में एक लड़की, बहू जो है वह सिंतो। तो चीन में एक एक घर में कभी कभी पांच पांच धर्म के आदमी भी हैं और इसकी वजह से कोई कन्वर्जन नहीं होता। अगर लड़का हिंदू है और पत्नी मुसलमान है तो पत्नी मुसलमान होना जारी रखती है। मेरा मतलब समझे न आप। जब एक घर में पांच धर्मों के लोग हो तो आप दंगा करवाएगा कैसे, किस किस का दंगा करवाइएगा। डिमार्केशन मुश्किल हो जाता है। हिंदुस्तान में डिमार्केशन आसान है, ये मुसलमान है ये हिंदू है, ये साफ मामला है। मुसलमान अगर मरता है तो मेरी न तो पत्नी मरती है न मेरी बहन मरती है, कोई भी नहीं मरता, मुसलमान मरता है। आपने बताया था कि राज्य में धर्म होना चाहिए, तो हमारे देश में अभी भी परिस्थिति को ख्याल में रखते हुए कौन सा धर्म होना चाहिए? नहीं। जब मैं धर्म की बात करता हूँ तब मैं अनिवार्य रूप से कह रहा हूँ कि कौन सा धर्म, तो धर्म होता ही नहीं। धार्मिकता मेरे लिए एक भीतरी गुण है, उसका किसी संगठन, कोई संस्था, किसी संप्रदाय से कोई संबंध नहीं है। धार्मिकता को मैं एक इनर इक्वालिटी मानता हूँ और धार्मिक आदमी मुसलमान हो ही नहीं सकता और धार्मिक आदमी हिंदू भी नहीं हो सकता। असल में धार्मिक होने की वजह से ही अड़चन हो जाएगी उसको हिंदू मुसलमान होने में, क्योंकि हिंदू और मुसलमान मनुष्यता को तुड़वाते हैं और धार्मिक आदमी किसी से भी टूटा हुआ अनुभव नहीं करता। तो इसलिए धार्मिकता को मैं एक अलग ही क्वालिटी मानता हूँ जिसका हिंदुइज्म, मुस्लिम और ईसाइयत से कोई संबंध नहीं है। जो तो तब जब मैं धर्म की बात करता हूँ तो मेरा मतलब हमेशा रिलीजन्स क्वालिटी से है, धर्म से मेरा मतलब धर्मों से नहीं है। तो ये था साथियों ओशो की कलम से जातिवाद का अंत 18वां प्रवचन दी कबीरा रोया, जहाँ पर वे जाति और धर्म के उन्माद को अभिव्यक्त करते हैं कि जो लोग हिंदू होने का, मुस्लिम होने का, सिख जैन होने का
ढोंग करते हैं वो वास्तव में अधार्मिक व्यक्ति हैं। जो वास्तव में सरनेम और जातियों में विश्वास करते हैं वास्तव में जातिवादी हैं, समता विरोधी हैं। ये था ओशो की कलम से प्रेम विवाह जातिवाद का अंत। थैंक यू सो मच।